विरेचयेत् त्रिद्विः अथ एकशो वा बलं समीक्षं त्रिविधं बलानां पुरःशिरो लाघवम् इंद्रियाक्षं स्रोतो विशुद्धिश्च भवेत् विशुद्धि गलोपलेपः शिरसो निष्ठीवनं च अपि अथ दुर्विरिक्ते शिरोक्षि शंख श्रवणार्ति तोद अवत्यर्थ शुद्धे तिमिरं च पश्येत् स्यात्तर्पणं तत्र मृदु द्रवं च स्निग्धस्य तीक्ष्णं तु पुनर्योगे। तो शिरो विरेचन के बारे में यहाँ बताया है। वमन विरेचन निरूपण एवं अनुवासन के प्रयोग से जिसका शरीर शुद्ध हो गया हो उनके सिर या ललाट को हथेली से तपा कर स्वेदन करके उनके वात पित्त कफ के बल की प्रबलता मध्यमता एवं हीनता की समीक्षा कर क्रमशः प्रबलता में 3 बार, मध्यम स्थिति में 2 बार और हीन बल में 1 बार शिरो विरेचन देना है। तो शिरो विरेचन बल के हिसाब से देना है। यहाँ ऐसा विवेचन है। टीका में हम देखते हैं, संप्रति क्रमागत शिरो विरेचन कल्पना सम्यक योग अयोग अतियोग लक्षणम च और उसके सम्यक योग अयोग अतियोग शिरो विरेचन के नस्य के यहाँ दिए है। विशुद्ध देहस्य इति एतच्च परमक पंचकर्म संपादनीय अनु विषयत्वं शुद्धिपूर्वकत्वं शिरो विरेचनस्य इह उच्यते। तेन वमनादिना अशुद्धे अपि शिरो विरेचन एक संपाद्य पुरुषयं क्रमोत्तरः स्निग्धमिति अभ्यंग शिरो बस्ति पानादिना। तो शिरो पंचकर्म के बाद वमन विरेचन बस्ती के बाद करना है। कभी कभी ये जो दिनचर्या में जो नस्य बताया है वो शोधन के बिना भी कर सकते हैं और स्नेहन और स्वेदन पहले करना चाहिए। तल स्वेदम तमिति हस्त तल स्वेदितम, हाथ के द्वारा जो स्वेदन किया जाता है उसको हस्त तल स्वेदितम, तल स्वेदन ऐसा शब्द है। मुख को स्वेदन देना है तो मृदु स्वेदन देना है, इसलिए हाथ हमारे गर्म करके उससे उस रुग्ण को स्वेदन करना है। और त्रिद्विः अथ एकशः इति तत्तीन एव दोषाणाम् उत्कृष्टत्वादि बलत्रैविध्यम् अपेक्ष्य यथा योग्यतया उत्तम। बल उत्तम हो तो 3 बार नस्य कर सकते हैं और हीन बल है तो 1 बार। ऐसा यहाँ बल के अनुसार नस्य करना है। इंद्रिय अच्छमिति चक्षुरादीनां स्वविषये पाठवम्, इंद्रिय प्रसन्न होती है उनके कार्य उत्तम करने लगते हैं। हमारे आयुर्वेद सेवा संघ का पंचेंद्रिय वर्धन तेल नाम का एक तेल है नस्य के लिए, वो बहुत अच्छा है। सब इंद्रियों की कार्य प्रवणता उससे बढ़ती है। तिमिरम च पश्येदिति तमोव्याप्तम सर्वम, अतियोग से तमोदर्शन इत्यादि होता है। तस्य अतियोगात् अयोग चिकित्सितम अनु वक्तव्य अनुषंगताम स्यात् अर्पणम इत्यादि। मृदु द्रवम वा इति अनतियोग चिकित्सितम तीक्ष्णम तु पुनर्न योगे इति। अयोग जब होता है तो उसकी चिकित्सा कर इसमें तीक्ष्ण नस्य देना चाहिए, ऐसा भी यहाँ कथन किया है। तो शिरो विरेचन के सम्यक योग अयोग
एवं अतियोग के लक्षण यहाँ बताया है। जब शिरोविरेचन का संयोग योग होता है तो छाती और सिर में लघुता मालूम होती है, इंद्रिया प्रसन्न रहती है और स्रोत विशुद्ध हो जाते हैं। जब शिरोविरेचन का अयोग होता है तब गले में कफलिप्तता प्रतीत होती है, सिर में गुरुता होती है और थूकते रहने का मन करता है। जब शिरोविरेचन का अतियोग होता है तब सिर में, नेत्रों में, शंख प्रदेश में और कान में दर्द एवं सुई चिपकने जैसी वेदना होती है और आंखों के सामने अंधेरा दिखाई देता है। शिरोविरेचन के अतियोग तथा अयोग में क्या उपचार करना चाहिए, इसके बारे में भी यहाँ बताया है। तो शिरोविरेचन के अतियोग में तृप्तिप्रद मृदु एवं तरल पदार्थ खाने के लिए देना चाहिए तथा शीतल तेल की सिर में मालिश करनी चाहिए। अतियोग में शीतल तेल से सिर को मालिश करना चाहिए और लघु पदार्थ उसको खाने को देना चाहिए। शिरोविरेचन के अयोग में स्नेहन के बाद तीक्ष्ण शिरोविरेचन देना है। जब अयोग होता है तो तीक्ष्ण शिरोविरेचन देना चाहिए। वमन, विरेचन, अनुवासन, निरोध ये सभी करके देह शुद्धि करने के बाद में शिरोविरेचन देना चाहिए, ऐसा उपयुक्त सूत्र है। ऊर्ध्व चतुर्गत व्याधि में या नित्य कर्म के लिए नस्य का प्रयोग किया जाता है, उस समय अन्य उपकरणों की जरूरी नहीं होती। तो व्याधि की चिकित्सा के समय ऊर्ध्व चतुर्गत व्याधि के व्यतिरिक्त जो व्याधि है उसके समय वमन, विरेचन, बस्ती करके नष्ट करना है, लेकिन दिनचर्या का भाग प्रतिवर्ष नष्ट जो है उसके लिए शोधनोपक्रमण की जरूरी नहीं है। तथा ऊर्ध्व चतुर्गत जो विकार है उसमें भी नस्य हम डायरेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए वमन, विरेचन की आवश्यकता नहीं है। बताया यही है ऊर्ध्व चतुर् विकारेषु नस्य मिष्यते। तो नस्य ऊर्ध्व चतुर्गत विकारों की चिकित्सा है, तो इसलिए नस्य स्वतंत्रता से दे सकते हैं। अभी पंचकर्म प्रयोग का उपसंहार किया है आगे के श्लोकों में। इति आतुर स्वस्थ सुख प्रयोगो बल आयुषो वृद्धि कृत आमयघ्नः उक्तम पंचकर्म प्रयोगम उपसंहरति। पंचकर्म के प्रयोजन और उसके बारे में जो अभी विषय कहा गया है उसका समारोह अभी आचार्य करते हैं। आतुर स्वस्थ सुख इति वचनेन आतुरे आमयस्य अपहंतृतया, जब आतुर है, रुग्ण है, तो उसका जो रोग है उसके रोग का हरण करता है पंचकर्म। और स्वस्थेच बल आयु वृद्धि कर्तृतया यथोक्त पंचकर्म प्रयोगः सुख हेतु भवति इति ज्ञेयम्। और स्वस्थ में जब पंचकर्म किए जाते हैं तो उसका बल, आयुष्य की वृद्धि होती है और सुख का लाभ होता है। सुख का लाभ तो दोनों ही अवस्था में होता है। रोगी अवस्था में रोग का विनाश होता है इसलिए सुख मिलता है, और स्वस्थावस्था में पंचकर्म करेंगे तो बल और आयुष्य की वृद्धि होती है और सुख की प्राप्ति उद्देश्य की सुख प्राप्ति ऐसा है। धातु साम्य क्रिया जोक्ता तंत्र प्रयोजनम और सुख की प्राप्ति, ये हमारा चिकित्सा का
अंतिम फल है, तो उसके बारे में पंचकर्म कहता है। जो लोगों उनका माइक का साउंड आता है उन लोगों ने म्यूट करो। तो स्वस्थे च पंचकर्म वृत्ति ही माधव प्रथमे मासी इत्यादिना सूत्रस्थाने प्रयुक्त एव विनया। तो सुस्त व्यक्ति में कैसा पंचकर्म करना चाहिए सूत्र स्थान में बताया है। वहां माधव प्रथमे मासे, तो वसंत ऋतु में वमन करना चाहिए, वर्षा ऋतु में बस्ती लेना चाहिए, शरद ऋतु में विरेचन और रक्तमोक्षण, ये पंचकर्म करते हैं तो स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य उत्तम रहता है, उससे बल और आयुष्य की वृद्धि होती है। तो इस प्रकार रोगी के रोग को दूर कर उसे स्वस्थ बनाने वाला और निरोग व्यक्ति यदि प्रयोग करे तो उसे अधिक बल तथा दीर्घ जीवन प्रदान कर आरोग्य संपन्न बनाने वाला यह पंचकर्म बतलाया है। कालस्तु बस्त्यादिषु याति यावान स्थावान भवेदि परिहार कालः। परिहार काल, ये जो संकल्पना है इसके बारे में भी यहाँ बताया है। बस्ती वमन विरेचन तथा नशे के प्रयोग में जितना समय लगता है उसके दूने समय तक अपथ्य का तथा उपर्युक्त विषयों का परित्याग करना चाहिए। कृते कियान वा परिहार कालः इत्यस्य उत्तरम आह। जो ये प्रश्न जो अग्निवेश ने पूछा है इसका उत्तर यह है। तावात भवेत् विहि परिहार काल इति बस्त्यादि प्रयोगे यावान कालो व्याप्यते तत कालाद् द्विगुणं कालं यावत् परिहारत्वेन उक्तं परिहर्तव्यम्। अत्र आदि शब्देन वमन विरेचन शिरो विरेचनानां ग्रहणं बस्ते हेतु आदौ व्युत्पादनेन प्राधान्यं दर्शयति। तो परिहार काल जो संकल्पना है तो उसमें कुछ नियम पंचकर्म करने वाले व्यक्ति को पालन करना चाहिए, उसको परिहार काल बोलते हैं और ये परिहार काल का पालन भी करना चाहिए। बस्ती आदि वमन विरेचन शिरो विरेचन के प्रयोग करने में जितना समय लगता है वह या लगाने का शास्त्र का निर्देश है, उससे दूने समय तक विधि पूर्वक अहितकर आहार विहार का परित्याग करना है। परिहार काल में जो पथ्य बताते हैं वो जो पथ्य का पालन करना चाहिए। वमन विरेचन आदि के प्रयोग तथा परिहार काल का इसी अध्याय में दूसरे प्रसंगों में चर्चा की जा चुकी है। यह उत्तर कृते क्रियान व परिहार काल का प्रश्न है। तो जो सामान्य नियम है वो जो परिहार काल में पालन करना चाहिए, उसमें दिवास्वाप वर्ज करना चाहिए, मैथुन वर्ज करना चाहिए, जो कुछ नियम है उसका जो पालन करना चाहिए उसको ये परिहार काल बोलते हैं, तो उसका पालन भी करना है। अत्यासन स्थान वचांसी यानम स्वप्नम दिवा मैथुन वेग रोधान शीतोपचारा तपशोक रोषांस तजेत काला हित भोजनम च। तो परिहार काल में क्या वर्ज करना चाहिए
ये यहाँ इस श्लोक में बताया है। किम वर्जनीयम इति प्रश्नोत्तरस्य आसनम उपविष्टावस्थानम स्थानम ऊर्ध्वतया स्थानम यानम रथाश्विदा रथ अश्वादीना यानम एत आविष्कृततमा यह उक्तः तेन क्रोधादि चिंतनादयो ये अपि उपकल्पनीयो वमनादि प्रयोगो निषिद्धः तेपि न सेव्या एव। तो ये जो परिहार काल है वो कर्म के लिए जितना काल लगता है उसके दुगुने दिन तक ये परिहार काल का पालन करना चाहिए। और क्या पालन करना चाहिए? उसमें अधिक समय तक बैठे रहना या खड़े रहना ये वर्ज्य करना चाहिए। अधिक बोलना नहीं है। रथ या घोड़े की, हाथी या ऊंट की सवारी नहीं करना है। अभी जो 2 व्हीलर से प्रवास नहीं करना चाहिए। दिन में सोना नहीं है, मैथुन करना नहीं है, मलमूत्रादि वेगों को रोकना नहीं है, शीतल आहार विहार नहीं करना है, धूप में रहना नहीं है, शोक या क्रोध करना भी नहीं है, और असमय में या अपत्य भोजन करना, इन सब बातों को छोड़ देना चाहिए। पंचकर्म करते समय ये प्रत्यय का पालन अवश्य करना चाहिए, नहीं तो व्यापक दिखाई देते हैं। तो रुग्ण को समुपदेशन करना चाहिए और ये जो है पथ्य पालन का महत्व भी रुग्णों को बताना चाहिए। तो पंचकर्म में हमें अच्छे परिणाम दिखाई देते हैं। बद्धे प्रणीते विषमं च नेत्रे मार्गे तथा अर्ष कफविट विबध्ये न याति बस्तीर्ण सुखम निरेति। दोषावृतो अल्पो यदि वा अल्पवीर्यः बद्धे प्रणीते विषमं च नेत्रे मार्गे तथा अर्ष कफविट विबध्ये न याति बस्तीर्ण सुखम निरेति। दोषावृतोऽल्पो यदि वा अल्पवीर्यः। प्रणीयमान इत्यादि प्रश्नस्य उत्तरम। तो किम वर्जनीयम, इस प्रश्न का उत्तर दिया। आगे का प्रश्न अग्निवेश ने पूछा है, प्रणीयमानश्च न याति केन एवं सुचिराच्च केन इति। तो बस्ती किस कारण से भीतर नहीं जाती, ऐसा प्रश्न कभी कभी जब बस्ती देते हैं वैद्य लोग, तो ये प्रश्न उनके मन में आता है। बस्ती भीतर ही जा नहीं सकती, तो उसके क्या कारण होते हैं, ये प्रश्न पूछा है। तो इसका उत्तर यहाँ दिया है। प्रणीयमान इत्यादि प्रश्नस्य उत्तरम बद्धे इत्यादि नेत्रे बद्धे विषमं प्रणीते गुद अवयव अवरुद्धत्वात् न याति। तो गुद परीक्षण, बस्ती के पहले गुद परीक्षण करना ही चाहिए। जिस रुग्ण को बस्ती देना है उसका पहले गुद परीक्षण करना चाहिए, वहां कोई व्याधि नहीं है ना, ये भी ध्यान में देखना चाहिए। नहीं तो बस्ती देते समय तो रुग्ण वैद्य का प्रॉब्लम आते हैं। तथा न सुखम निरेति, और बस्ती का जो प्रत्यागम काल है उसमें उस समय वो बाहर भी आना चाहिए, उसके भी कारण इधर बताए हैं। सुचिराच्य के न इति प्रश्नस्य उत्तरम न सुखम निरेति चिरेण दुःखम वा कृत्वाच आगच्छति इत्यर्थः। तो दोषावृत इति दोषेण बलिया आवरण, दोषावृत बहुदोष अवस्था में जब उसका आवरण आता है तो बस्ती बाहर भी नहीं आता है। अल्प इति अल्पमानः अल्पवीर्य उष्ण लवण आदि भावात मृदुवीर्य। तो पहले बस्ती यंत्र भी अच्छा होना चाहिए। बस्ती तो
भीतर न जाने के कारण में बस्ती यंत्र की नली के बंद हो जाने से, तो जो बस्ती यंत्र की नली देखनी चाहिए वो ठीक है क्या नहीं, तो पहले बस्ती देते समय थोड़ा बस्ती द्रव्य बाहर निकलता का नहीं है देखकर ही गुद में वो बस्ती नेत्र डालना चाहिए। बस्ती नेत्र को ठीक ढंग से गुदा में न लगाने से वो जो बस्ती नेत्र है गुदा में अच्छी तरह से अंदर डालना चाहिए। वो अच्छी तरह से नहीं डाला तो भी बस्ती अंदर नहीं जाता है। बस्ती नेत्र को ठीक ढंग से गुदा में न लगाने से या गुदा मार्ग के अर्श के मस्सों से अथवा कफ या मल के कारण प्रवृत्त हो जाने से बस्ती द्वारा दिया हुआ द्रव्य भीतर नहीं पहुंच पाता। जब इंटरनल पाइल्स होते हैं, मल बहुत रहता है, तो बस्ती अंदर नहीं जाता है। बस्ती किस कारण से देर से बाहर निकलती है ये भी प्रश्न है उसका। न याति बस्ती सुखम निरेति दोषा उर्तो अल्पो यदि वा अल्पवीर्यः, ये जो प्रश्न है उसका उत्तर देते समय बताया है जब भीतर गई हुई बस्ती कफ आदि दोषों से आवृत्त हो जाती है या बस्ती की मात्रा अल्प होती तो योग्य मात्रा में भी बस्ती देनी चाहिए। और जब वो मात्रा अल्प होती है अथवा बस्ती में प्रयुक्त औषधि द्रव्य अल्प शक्ति का होता है, अल्पवीर्य जब द्रव्य होते हैं तो भी बस्ती बाहर नहीं आती या वो बस्ती देर से निकलती है। हमने बताया कि नीरो बस्ती 48 मिनट में बाहर आनी चाहिए और अनुवासन बस्ती 12 घंटे तक शरीर में रह सकती है। तो ये जो साधन सामग्री है बस्ती के लिए, द्रव्य जो है, उपकरण जो है और रुग्ण, ये सभी को सम्यक देखकर ही बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। नहीं तो तात्काल वैद्य का तत्र कुछ प्रॉब्लम आते हैं। प्राप्ते तु वर्चो नीलमूत्र वेगे वातेति वृद्धेल्प बले गुदेवा अत्युष्ण तीक्ष्णश्च मुदौ च कोष्ठे प्रणीत मात्रः पुनरेति बस्ती। तो जब बस्ती में प्रयुक्त औषध केनैति शीघ्रम बस्ती का उत्तर, बस्ती शीघ्र वापस कैसे आता है, किस कारण से आता है, इसका उत्तर यहाँ दिया है। प्राप्ते च इत्यनेन शीघ्र आगमन हेतुमाह वातेति वृद्धे स्नेहो गुदे वातेन प्रत्यत्वात् न याति आशयं तत्र शीघ्रम आगच्छति अल्पबले गुदे स्नेहं धारयितुं न शक्नोति पुरुषा। कभी कभी वृद्ध लोग में वो जो बस गुद के जो स्नायु है वो स्नायु दुर्बल होते हैं तो भी बस्ती अंदर जाता नहीं, वो जल्दी बाहर ही आता है। अल्पबलत्वं गुदस्य संवरणी वली दौर्बल्या, तो गुद के जो स्नायु है उसके स्नायु भी बलवान होने चाहिए, नहीं तो बस्ती अच्छी तरह से हम दे नहीं सकते। प्राप्ते तु वर्चो नीलमूत्र वेगे वातेति वृद्धेल्प बले गुदेवा अत्युष्ण तीक्ष्णश्च मृदौ च कोष्ठे प्रणीत मात्रः पुनरेति बस्ती। तो बस्ती अंदर जाने में ही प्रॉब्लम आते हैं। इस अवस्था में जब बस्ती में प्रयुक्त औषध द्रव्य अधिक उष्ण होता है, अधिक उष्ण, तो पहले वो जो बस्ती हमने बनाया है वो उसमें हम स्वयं अंगुली से वो कितनी उष्णता है उस द्रव्यों की ये देखनी चाहिए।
सुखोष्ण होना चाहिए वो द्रव्य। अति तीक्ष्ण और अति उष्ण होता है तो रोगी का कोष्ठ जब मृदु होता है और या मल मूत्र अथवा अपान वायु का वेग उपस्थित होता है, मल का वेग आ रहा है और तुम बस्ती दे रहे हैं तो बस्ती अंदर नहीं जाएगा, तो पहले बस्ती के पहले ही रुग्ण को मल मूत्र वेग विसर्जन करके आने को बताने का है। मल मूत्र अथवा अधोवायु का वेग उपस्थित हो जाता है या गुदा की संवरणी पेशी में धारण करने का बल कम होता है अथवा वायु अत्यधिक बढ़ जाती है, तब दी हुई बस्ती शीघ्र लौट आती है। तो ये गुद परीक्षण और रुग्ण का सामान्य परीक्षण, उसके मल मूत्र वेग के बारे में प्रश्न करना ये बस्ती देने के समय आवश्यक होता है। मेदक कफाभ्याम अनिलो निरुद्धः शूलांग सुप्ति श्वयथून करोति स्नेहं तु युञ्जन् बुधस्तु तस्मै संवर्धयत्येव हितान् विकारान् रोगास्तथान्येऽपि वितर्क्यमाणा परस्परेणावगृहीतमार्गा संदूषिता धातुभिरेव चान्यै स्वैर्भेषजैर्नोपशमं व्रजन्ति। मेदकफाभ्याम अनिलः निरुद्धः शूल अंग सुप्ति श्वयथून करोति स्नेहं तु युञ्जन् बुधः तु तस्मै संवर्धयति एव हि तान् विकारान् रोगाः तथा अन्ये अपि अवितर्क्यमाणाः परस्परेण